स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इसको टाइम में। दोस्तों शाला दर्पण पर न्यू अपडेट से रिलेटेड बात करते हैं। शाला दर्पण की कार्मिक टैब पर अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस का न्यू अपडेट हुआ है। इसमें पोस्ट समरी एज पे मैनेजर फाइनेंस ईयर 2023-24 की हमें एंट्री करनी है। तो शाला दर्पण पर ये एंट्री हम किस प्रकार करेंगे और बजट हेड के अनुसार ये एंट्री हमें करनी है। तो IFMS पर स्वीकृत पद को हम कैसे देख पाएंगे, साथ ही पीओ के अंतर्गत आने वाले जो प्राइमरी सेटअप के विद्यालय हैं और उनके पद हैं और PD हेड के जो पद हैं उनकी हम हेड वाइज किस तरह से स्वीकृत पद और पोस्ट को देख पाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। आप वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। शाला दर्पण जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर ये विद्यालय लॉगिन है और उसके बाद में आप यहाँ पर कार्मिक की टैब को जब ओपन करते हैं तो यहाँ आपको एक नया मॉड्यूल आपको मिलेगा, अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस का। ये अभी हाल ही में एक्टिव हुआ है। इस टैब के अंदर IFMS के माध्यम से जो भी सेंशन पोस्ट है और जो यहाँ वैकेंट पोस्ट है उन सब की एंट्रीज हमें यहाँ हेड वाइज करनी है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखें पोस्ट समरी एज पे मैनेजर फाइनेंस ईयर 2023-24। उसके बाद में DO का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंड स्कूल। जो भी स्कूल आपका है वो यहाँ पर आपको नाम मिलेगा, स्कूल का कोड मिलेगा। उसके बाद में DDO कोड जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। नेक्स्ट ऑप्शन स्कूल का है, यहाँ पर सेलेक्ट स्कूल करना है। जो DDO के रिलेटेड जितने भी PO के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं वो सभी स्कूल की यहाँ पर एक एक करके हमें एंट्रीज करनी है, पोस्ट के वाइज, बजट हेड के वाइज। उसके बाद में चयनित स्कूल में IFMS पोर्टल पर कुछ स्वीकृत पदों की कितनी संख्या है ये यहाँ पर संख्या हमें दर्ज करनी होगी। स्वीकृत पदों की संख्या दर्ज करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ कोड वर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पर AS स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर दिया गया है और O के माध्यम से अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है, यानी वेतन व्यवस्था से। उसके बाद V दिया हुआ है, इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, यानी ये वैकेंट पोस्ट है। उसके बाद N का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं है। एक पोस्ट के साथ प्रत्येक माह के अंदर ये एंट्रीज हमें करनी है और उस एंट्री में इन्हीं चारों ऑप्शन का प्रयोग हमें करना होगा। नीचे की तरफ दो नोट दिए हुए हैं। विद्यालय में IFMS पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत हैं उतनी ही बार आपको सेंशन पोस्ट ऐड की जानी है। जैसे मान लीजिए विद्यालय के अंदर सीनियर टीचर की 5 पोस्ट है तो आपको सीनियर टीचर के 5 बार आपको बजट हेड प्रदर्शित करने होंगे और उसके बाद उसकी प्रत्येक माह से एंट्री आपकी मार्च से सितंबर तक की एंट्रीज आपको करनी होगी। दूसरा पॉइंट है प्रविष्टि कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। यानी विद्यालय में 15 पोस्ट सेंशन है तो फिर आपको 15 ही एंट्री करनी होगी, भी जाकर के आपका पोर्टल पर कंप्लीट एंट्रीज मानी जाएगी। अब हम यहाँ पर एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट स्कूल के ऑप्शन पे हम पहुँचते हैं और सेलेक्ट स्कूल के ऑप्शन पे जाकर के सबसे पहले हम पहला स्कूल सेलेक्ट करते हैं। ध्यान रहे आप किसी भी स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी सेंशन कोड के अनुसार आपको एंट्री करनी होगी। तो जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले मेरा स्कूल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने मेरा स्कूल यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट किया। स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद में चयनित स्कूल में IFMS पोर्टल पर कुछ स्वीकृत पदों की संख्या। अब ये स्वीकृत पदों की संख्या हम कहाँ से देखेंगे, तो इसके लिए हमें IFMS पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले हम सेंशन पोस्ट कैसे तलाश करें और बजट हेड कैसे तलाश करें, इसके लिए हम IFMS पर लॉगिन करते हैं। IFMS के पोर्टल को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लॉगिन ID गेस्ट डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद में कैप्चा इंसर्ट करके लॉगिन होते हैं। यहाँ फाइनेंस के ऑप्शन को ओपन करते हैं और सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। अगली टैब ओपन होती पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज, इस पर हमें क्लिक करके हमारी रिपोर्ट को प्राप्त करना है। अब यहाँ पर आप देखें सबसे पहले बजट हेड का ऑप्शन है। आप यहाँ बजट हेड ना डालें, बजट हेड अगर आप डालते हैं तो प्रत्येक हेड का आपको अलग अलग रिपोर्ट प्राप्त होगी। इसलिए आप सीधे ही ऑफिस ID इंसर्ट करें और उसके बाद सीधे ही शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सभी हेड का इस DDO कोड वाइज जितनी भी हेड्स हैं उन सभी की रिपोर्ट्स आपको एक साथ ही उपलब्ध हो जाएगी।
जैसे मैंने यहाँ पर मेरे डीडीओ कोड के माध्यम से मेरी रिपोर्ट्स को मैंने जनरेट किया है, तो यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ मेरा एक पहला बजट हेड है 50202-109-2701 वाला, और इसके अंदर जितनी पोस्ट हैं वो मेरे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब इस हेड के अंदर जितनी भी पोस्टें, आपको 1 बाय 1 सभी पोस्ट की एंट्री आपको करनी है। इसके बाद में आप दूसरे हेड को चुनें, जैसे मेरे यहाँ पर उपलब्ध है दूसरा हेड, और उसके बाद में तीसरा हेड। इसी तरह आपके विद्यालय में जितने भी हेड्स हैं, सभी हेड्स की पोस्ट वाइज आपको सेंशन पोस्ट वाइज आपको एंट्रीज करनी है प्रत्येक पद के लिए। पीओ के जो विद्यालय हैं उनकी डिटेल्स देखने के लिए आपको पीओ रोल को सेलेक्ट करना होगा, और जब आप पीओ रोल को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर कार्यालय के ऑप्शन को क्लिक करना है। कार्यालय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे जाएं। यहाँ मध्यवार सेंशन पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो आप इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने उपलब्ध होती है। यहाँ पर जितने भी कार्यरत पद हैं वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। कार्यरत कार्मिक जो हैं वो भी यहाँ पर आपको नामजद उपलब्ध होंगे, किस पोस्ट पे कार्यरत हैं वो भी उपलब्ध होंगे, और उसके बाद में कौन सा बजट हेड से वो वेतन प्राप्त कर रहे हैं ये भी आपको यहाँ मिलेगा। जैसे शिक्षाकर्मी है, इनका अलग ही बजट हेड है शिक्षाकर्मी के नाम से। उसके बाद में ये केंद्रीय सहायता वाला है और एक राज्य निधि वाले, ये 3 आपको यहाँ पर बजट हेड देखने को मिल सकते हैं। और केंद्रीय सहायता वाला जो मद है ये हमारे डीडीओ के माध्यम से ही इसके बिल जनरेट होते हैं, और जो पीडी हेड में आते हैं वो राज्य निधि के कार्मिक आते हैं और शिक्षाकर्मी कार्मिक आते हैं। अब आप पोस्ट देख लीजिए, जितनी पोस्ट आपके हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये नोट्स हैं, इन नोट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, हमने इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब ये नीचे टैब उपलब्ध है, और इस टैब के माध्यम से हमें सबसे पहले एंट्री करनी है। सबसे पहले पद की हमें एंट्री करनी है, जो सेंशन पोस्ट है उस पोस्ट को आप यहाँ देखें। तो जैसे सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य के पोस्ट की एंट्री करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्रधानाचार्य की पोस्ट को यहाँ पर चूज किया। उसके बाद में प्रधानाचार्य का जो हेड है वो हमने जो IFMS से रिपोर्ट निकाली है उसमें हम हेड इसको देखें, 50202-109-2701 वाला जो हेड है, इस हेड के माध्यम से हम ये वेतन प्राप्त करते हैं। तो इसी हेड्स के जितने भी कार्मिक हैं उनकी एंट्री मैं सबसे पहले कर रहा हूं। तो आप भी हेड वाइज अगर एंट्री करेंगे तो आपका एंट्री करना आसान हो जाएगा। सेंशन पोस्ट में यहाँ पर एक ही रहेगा, चूँकि आपको प्रत्येक की जितनी पोस्ट है उतनी बार एंट्री करना है, इसलिए यहाँ पर एक ही रहेगा। उसके बाद में ये जो वही ऑप्शन है जिन ऑप्शन को हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं, कोड स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आरित कर लिया गया है, अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आरित हो चुका है वेतन व्यवस्था से। नेक्स्ट, इस माह का वेतन आरित नहीं हुआ है, और लास्ट है चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं है। मार्च माह से लेकर के सितंबर माह तक की वेतन डिटेल हमें एंटर करनी है कि वेतन प्राप्त कर लिया है या नहीं किया है, या कार्य व्यवस्था से किसी को वेतन हमने दिलाया है, या फिर पोस्ट स्वीकृत नहीं है। ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन की एंट्रीज हमें एक एक सेलेक्ट करके करना है। उसके बाद में लास्ट का ऑप्शन जो है यहाँ से हमें ऐड कर देना है। जब हम एक्शन में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हमारी इंसर्ट हो जाएगी, यानी ये डिटेल्स हमारी ऐड हो जाएगी। जब ये डिटेल हो जाएगी तो यहाँ पर नीचे की तरफ हमें शो होती है, और उसके बाद में यहाँ पर एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी उपलब्ध होता है। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो एडिट कर सकते हैं। डिलीट के ऑप्शन पे से हम इसको डिलीट करके दोबारा से भी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ लेक्चरर की, तो मैंने यहाँ पर IFMS की रिपोर्ट्स को ओपन किया हुआ है। मैं लेक्चरर के यहाँ पर मेरे यहाँ 3 पद स्वीकृत हैं, मैं तीनों की एंट्री से अलग अलग करूँगा। तो 3 पद होंगे तो 3 ही बार हमें एंट्री करनी होगी। मैं बजट हेड वही चूज कर रहा हूँ, 50202-109-270101। उसके बाद में यहाँ पर एक ही पोस्ट रहेगी, जो कि 3 पोस्ट है तो 3 बार हमें एंट्री करनी है। उसके बाद में मार्च से लेकर के सितंबर माह तक में उन्हीं 4 ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना है, जिसकी चर्चा हम इससे पहले पोस्ट प्रिंसिपल की पोस्ट जो मैंने एंटर की थी उसमें हम इसको चर्चा कर चुके हैं। वही 4 ऑप्शंस है। अगर विद्यालय से ही वेतन प्राप्त किया है तो फर्स्ट ऑप्शन है,
अन्य कार्यालय के कार्मिक को अगर वेतन व्यवस्था से वेतन दिलवाया है तो उसको सेलेक्ट करना है, और इस माह में वेतन अर्जित नहीं हुआ है तो वैकेंट पोस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में अगर चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं है तो फिर आपको चौथे नंबर का यूज करना है। ये 4 ऑप्शन हैं, प्रत्येक माह में इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऐड पर क्लिक करके कार्मिक को ऐड कर लेना है। इसी तरीके से जितने लेक्चरर्स हैं, मान लीजिए 3 हैं तो 3 बार आपको एंट्री करनी है। लेवल 1 के कार्मिक अगर 5 है तो 5 बार आपको एंट्री करनी है, और लेवल 2 के अध्यापक 3 हैं तो 3 बार आपको एंट्री करनी है। यानी ये बजट हेड के अंदर जितने कार्मिक आपके स्वीकृत पोस्ट हैं तो उतनी ही एंट्री उस बजट हेड से रिलेटेड आपको करनी है। एक हेड की कंप्लीट एंट्री हो जाने के बाद आप दूसरा हेड को चूज करें, और दूसरे हेड के अंदर जितनी पोस्ट है उन पोस्ट को आप यहां पर एक एक करके एंटर करते चले जाएं। जैसे मेरे अगले है बजट हेड 220202 109 28 वाले बजट हेड के अंदर 2 सीनियर टीचर की पोस्ट हैं, तो मुझे दोनों पोस्ट की अलग अलग करके एंट्रीज करनी है। चूँकि पोस्ट पर कार्यरत कार्मिक हैं, इसलिए मार्च से लेकर के सितंबर माह तक मैंने पहला ही ऑप्शन सभी के लिए चुना हुआ है। सितंबर माह तक की कंप्लीट एंट्री हो जाने के बाद में हमें ऐड पर क्लिक करना होता है। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो इस कार्मिक की डिटेल हमारे पास ऐड हो जाएगी, और ये नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर शो होती रहेगी। इस तरह से आपके पास जितने भी हेड हैं, जितने भी कार्मिक हैं, उन सभी की एंट्रीज एक एक करके आपको करनी है। जब आप भी एंट्रीज कंप्लीट कर लें तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ लॉक का ऑप्शन मिलेगा। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आपकी डिटेल शो नहीं होगी। अगर इसको आप दोबारा खोलेंगे तो आपको ये ब्लैंक नज़र आएगी, फिर दोबारा से आपको सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए जब एक विद्यालय की एंट्री आप पूरी कर लें तो उसके बाद में इसको लॉक करें। लॉक के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज शो होगा, और इस मैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि दोबारा आप इसको दोबारा से एडिट या एंटर नहीं कर पाएंगे लॉक होने के बाद में। तो लॉक करने से पहले आप एक बार अच्छी तरह से सुनिश्चित हो जाएं कि आपने सभी एंट्रीज जो है सही कंप्लीटली आपने भर ली है। उसी के बाद में आप लॉक पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करके इसको फाइनल कर दें। एक विद्यालय की एंट्री पूरी हो जाए तो आप दूसरा विद्यालय सेलेक्ट कर लें। अपने पीओ क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं उन सब की एक एक करके सेलेक्ट करते हुए आपको सभी की एंट्री करनी है, और पीओ क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनके जो हेड हैं उनके अनुसार ही आपको एंट्री करनी है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।